हमजा अली अब्बासी के मुकाबले में इतनी अच्छी एक्ट्रेस जेब इससे फिसल रही है बहुत आराम। दोनों इतने ज्यादा प्यारे लगने लगे ना कि हाँ, हमेशा तो नौकरों वाला ट्रीट कर रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। आज हमने बात करनी है जाने जहां की किस्त नंबर 9 और 10 की, उसके अलावा खुमार की है किस्त नंबर 17 और 18। सबसे पहले बात कर लेते हैं जाने जहां की। तो कैसी लगी ये दोनों एक साथ उसामा आपको? ये तो बहुत ही जबरदस्त है। इसकी प्रोडक्शन खास करना जो डायरेक्टर, है हाँ, ना, कासिम अली मुरीद छाए हुए हैं वैसे। मैं सलूट है मेरा उनको। जितनी अच्छी डायरेक्शन हमें इस ड्रामे में देखने के लिए मिल रही है ना, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और ड्रामे में, हालांकि कासिम अली इश्क मुर्शद मुरीद बहुत जो है अच्छा ना, है, हाँ, लेकिन जो डायरेक्शन इसके अंदर है ना वो उसके अंदर भी उसके नहीं अंदर है। इश्क मुर्शद के अंदर ज्यादा अच्छी डायरेक्शन नहीं है, ये बात मानने वाली है। लेकिन सीन्स उस इसके तरह अंदर से जो नहीं बनाए गए। डायरेक्शन है कितने खूबसूरत। एक तरफ उन्होंने दिखाया कि जी हमजा उठे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने आयजा को दिखाया उसी तरह से। फिर उसके बाद जो सीन उन्होंने दिखाया कि हमजा बढ़ा सिंबॉलिक है रहे हैं, बहुत ज्यादा। और जिस तरह डायरेक्शन से की तो डायरेक्शन है तो इस ड्रामे में जैसे जान डाली हुई है, बहुत ही अच्छी है। और बहुत कमाल फिर दूसरी डायरेक्शन है। तरफ जहां पर, और ना साथ ये नहीं है कि खाली सीन को, इतने सिंक्रोनाइज सीन है ना इनके। अब जैसे दूसरी जगह पे हमजा जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बता रहे होते हैं मौसमों के बारे में, और जैसे ही बहार की वहां से बात आती है, वहां से वह, आयजा हाँ, खान की एंट्रेंस होती है वहां पे, और दोनों के फेस पे जो स्माइल है ना, दोनों वैसे लग बहुत ज्यादा प्यारे रहे। और आज जो हमजा ने गेटअप था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस तरह से ड्रामा शुरू हुआ, किस नंबर 9 शुरू हुई। अब हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर उठता है और एकदम से सोचता है कि मैंने क्लीन शेव कर दिया, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। और मैं उस टाइम पे खुश हो गई, मैंने कहा शुक्र है ये दाढ़ी जाएगी। हमजा अली अब्बासी इतने अच्छे हमारे हीरो हैं, इतनी दाढ़ी में वो अच्छे नहीं लग रहे ना। तो मगर यह है कि ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर की जो डिमांड है, मगर जैसे वो जाते हैं वो अपनी जो दाढ़ी है वो कम करके आ जाते हैं। मुझे लगता है वो क्लीन शेव आएंगे, मुझे लगा था एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि वो क्लीन शेव आएंगे। क्लीन शेव नहीं, मुझे तो पक्का था कि वो अपना खत ही करके आएंगे। उनका स्टार्ट ही इस तरह से था ना, हाँ, तो मुझे तो पक्का था वो खत करके आएंगे, लेकिन वो आयजा खान की वजह से उन्होंने खत किया। हाँ, वो बहुत प्यारे लगे। वो जिस तरह से बहुत उनके अच्छे बाद लग में रहे थे। शॉर्ट से जो उन्होंने शॉल ली ऊपर, वो कलर भी बड़ा ज्यादा सूट किया। वही उनके वो खुद आते हैं पोस्टर में भी है। और खुद वो बाहर आते हैं हाँ, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो इस ड्रामे में ना ये खास बात है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी बहुत है अच्छी इसकी। है डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इवन के मैं राइटिंग की, राइटिंग भी बहुत आज मैं अच्छी है, राइटिंग की भी डायलॉग्स भी बहुत तारीफ अच्छे हैं। करना चाहूंगी। जिस तरह से लिखा गया ड्रामा बहुत अच्छा। डायलॉग्स मुझे बहुत सारे इसमें अच्छे लगे डायलॉग्स। उनकी बात करते हैं आगे चल के। अच्छा, फिर वो सारा सीन, वो अब ऑफिस में जाता है तो क्या नाम है, हारिस वहीद का जो उनके भाई का कैरेक्टर है तबरेज का, वो चाय लेके जा रहा था, वो हैरान होता है हाँ, क्या कौन आ गया। तो वो आगे से कहता है मैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारी जगह पे कब्जा करने नहीं आया। और वो फिर वो जैसे मुलाजमीन आके शामिर को घेर लेते हैं, वो तबरेज भी जो होता बहुत है। अच्छा था दिखाया कि हाँ, मुलाजमीन का हमें कितना, ये भी इनका मैसेज अच्छा था कि हर चीजें चलती रहती हैं, जो इंसानियत है ना वो आपको रखनी चाहिए। और वो हाँ, उन खुद उन्हें आके सारे मिलने लग जाते हैं उनसे। अच्छा, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जो डायलॉग्स और सीन्स में जो है ना सटलिटी है ना, कोई जो है ना किसी का रिएक्शन ना मुझे ओवर नहीं लग ओवर रहा। नहीं है। ये डायरेक्शन की ही खूबसूरती है कि कोई बंदा ओवर नहीं जा रहा। अब जीनत का भी तो कैरेक्टर है, वो भी कितना ओवर जा सकता था, मगर वो कितना जबरदस्त कर रही है ना अनमरीम ने फीस भी, मतलब। और तबरेज का कैरेक्टर कितना ओवर जा सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर वो तो भाई टोन ऊपर नहीं करता बंदा अपनी। क्या मतलब, हारिस वहीद को तो मतलब एक नए हमें तरीके से देख, बहुत अच्छे एक्टर हैं हारिस वहीद। आई थिंक इसके बाद उनका लीड आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जितने अच्छे वो एक्टर हैं। और उसके बाद वैसे मैं उन्हें मूवी में देखना चाहता हूँ, हारिस वहीद को। हारिस वहीद को। जितनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग दिखाई है ना, उनको ना नेक्स्ट किसी ना किसी मूवी में लाजमी आना चाहिए। मूवी में हो गया, लीड हो गया, या ड्रामे में भी हमारे लीड के एक्टर हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग करें। हमजा अली अब्बासी के मुकाबले में इतनी अच्छी एक्टिंग है। एक्टिंग। हाँ, क्योंकि हमजा अली अब्बासी तो एज एन एक्टर उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है। और लेकिन इस वाले एपिसोड में भी इनकी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी एक्टिंग होती है दोनों की, इवन की बहुत हाँ, अच्छी दोनों की बहुत अच्छी। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह से अब तबरेज का कैरेक्टर अपनी माँ के रूम में भी जाकर उनको कहता है कि आप क्या कर रही हैं ये वो। फिर उसके बाद जो जीनत को वो जीनत उनसे बात करती है, कहती है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, वो संभल नहीं रहा, आप उसको खुद करें। और जिस तरह से वो फिर जाके मुलाजिम को कहती है कि तुमने आज इसे खाना नहीं दिया। मुझे लगता है ये तुम सारा उसे खाना क्यों नहीं दे मुझे रहे लगता है ये जो खाने वाला सीन है ना, ये फिगर आउट भी जो है ना महनूर का कैरेक्टर ही करेगा ये सारा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो खुद अपने तौर पे ये समझ पाएगा कभी भी कि उसको जहर दिया जा रहा छोटी है। अम्मी को तो अब डर भी पड़ गया। हाँ, उधर उन्होंने कह हाँ, दिया। और वो फिर अब जब अच्छा, वो सीन वैसे कितना ज्यादा अच्छा था ना वो सीन,
जिस तरह से वो कहती हैं कि आपको कोई ना कोई आएगी रुकावट सामने जो आएगी, उसके पीछे से जिस तरह से हाँ, आती है अच्छा, बिजली हाँ, चमकती है, हाँ। सीन उन्होंने कितना जबरदस्त क्रिएट जबरदस्त किया है। क्रिएट किया हुआ है और वो उनके ख्याल अच्छा वो कहती है कि रुकावट है और इसके साथ साथ ही, साथ ही सीन बिल्कुल साथ ही। कट होके फौरन महानूर पे चला जाता है, हालांकि वो ओहो, महानूर का नाम नहीं लेती। कितना प्यारा उन्होंने किया हुआ है ना, हाँ, वो कट बहुत होके अच्छा है। बहुत अच्छा महानूर, और फिर वो एक तरफ महानूर आ रही होती है और एक तरफ एक तरफ वो बड़ी वो छोटी अम्मी का एडिटर की मैं कैरेक्टर। उसमें खास उसको देना चाहूंगा, एडिटर ने बहुत अच्छा एडिट किया है ना वो। हाँ, उसके साथ वहां पर हमारे जो है हीरो हीरोइन हाँ, दोनों हैं, वो कितने मजे के लगते हैं। वैसे रोमांटिक सीन हो और बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं ऐसा हो नहीं सकता। सकता। अच्छा, वो जब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करी होती है, वो आयजा खान आती है इतनी अच्छे कितनी तरीके से प्यारी उनकी प्यारी कितनी लग रही प्यारी कितनी और फिर दूसरी तरफ जब जीनत आती है अपना है। बेचारी केक लेके, हालांकि उसका केक मजे का और लग वहां रहा पर था। वो खिला भी दे उसको देते हैं। उसको देता है, बेचारी चली जाती है, कहती है मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं। तो फिर वो जिस तरह से दिए पेंट करने के लिए दोनों खड़े होते हैं और जो दोनों की सारी डिस्कशन होती है वो भी बहुत अच्छी मजे की लगती है। मजे उसमें की, जो डायलॉग होता है ना, बड़े अच्छे उनके डायलॉग से बहुत अच्छे डायलॉग हैं। मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से वो उनकी डिस्कशन होती है और फिर वो वाला सीन बहुत फिल्मी सीन था लेकिन बहुत मजे का लगा, जिस तरह से उसने कहा ना कि मेरा दिल कहता है कोई मुझे निकनेम दे और इसके हम्म जहन में आता है जान, मुझे लगा था इसके जहन में आएगा जाने जहां या ये हम्म बोल देगा वो जाने जहां। कितना अच्छा लगा ना, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे वो भी देख अच्छा के। लगा, बहुत फिल्मी था वो सीन कि वो हम्म एकदम से सोचता है जाने मतलब जहां। और फिल्मों वाली ना फीलिंग इसके अंदर से वैसे ही आ जाती है, ऐसे देखने के साथ हाँ, साथ ना। और वो डायलॉग ने भी आज पूरी कर अच्छा, दी है। एक और जो कभी खुशी कभी गम की जिस सीन ने हमें याद दिलाई, जब वो हाशिम को कहते हैं कि तुमने तुमने भी प्लान किया था, वो उससे मुझे जरा शाहरुख खान थोड़ा सा याद है, लेकिन कोई बात नहीं। वो इस ड्रामे में इतना फिल्मी वो इतना हम्म हमें बुरा लग ही नहीं रहा क्योंकि हम्म ड्रामा इतना जबरदस्त तरीके से जिसकी डायरेक्शन हुई हो, अच्छा एग्जीक्यूशन की बात है। अब यही चीज हम्म आप बुरी तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की हुई है, बुरी नहीं लगती। हम्म डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वो गुलजेब और तबरेज का जो सीन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो ना मुझे अजीब ही लग रहा है, मतलब उन्हें पता चल रहा है कि मुझे तंग कर रहा है ये, मेरे से अच्छा, क्या मैं सकता आपको ये कहना चाहूंगी लास्ट वाली एपिसोड में जब आपने कहा था गुलजेब का कि इसके दिल में है, है। और मुझे भी इस एपिसोड में लगा तो कि है। पता उसे, उसे पता क्योंकि है, वो वो घर में जानबूझ आता है के और वो खेल, बताती भी उसे नहीं है उसे। पसंद है, उसके ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में ना थोड़ी कश्मकश चल रही है, उसको तबरेज अच्छा लग रहा है, हम्म और मगर वो खुल के ऑब्वियसली जाहिर नहीं कर सकती, मगर उसे हलक, क्योंकि वो जब उसके घर आता है उसके पास कोई वजह नहीं थी कि वो हम्म अपने, पहले तो सबसे पहले जब उसके घर आता है रात के टाइम, कोई इंसान ऐसे नहीं करता, उसका हम्म शौहर जा रहा है दरवाजा खोलने को, कहती है नहीं नहीं रुको रुको मैं जाती हूँ, हालांकि गाँव है और हम्म आपको पता है आप नहीं जाते ऐसे, वो उठ के सबसे पहले चली जाती है कि उसके शायद दिल में जहन में होती है ये बात कि तबरेज ही आएगा। नहीं, तब ये है था, ये नहीं है था, लेकिन ना इस तरह से आप उसे झूठ बोल देना हाँ कि वो वहां कोई पे भी नहीं बताओ। है। उसके बाद आप आगे जा रहे हैं, जब सारे आपके कोलीग्स हैं, हाँ, आप कहती हो उन्हें चले जाओ, मैं अभी आती हूँ बाहर, हाँ, और आप उनसे ये बात डिस्कस उसके कर दिल रही हो। में है, उसके दिल में है अजीब ही। तबरेज। मुझे लगता है अब तबरेज जो है ना, मुझे लगता है इनकी स्टोरी इस तरह से होने वाली है कि तबरेज और गुलजेब जो है ना, गुलजेब इससे फिसल रही है बहुत आराम से, मुझे लग रहा है गुलजेब जो है ना उसका ईमान खराब हो चुका है देखते तबरेज हैं के अभी, लिए। लेकिन अभी फिलहाल लग नहीं रहा वैसे वो देखने में इतना ऑब्वियसली ज्यादा। खुलम खुला हम्म इजहार नहीं करी, लेकिन तबरेज ने थोड़ा सा ज्यादा उसे फोर्स किया ना, हम्म उसने मान जाना है। जो उसके हालात है, साकिब समीर कराची में ही बैठा रहे वो आमिर जो है, और वो जो है उसने गुलजेब को ले उड़ना है यहाँ से, कुछ लग रहा है अब इनकी टेंशन बिल्ट हो रही है, मजे का लग रहा है इनका भी। अच्छा, और फिर उसके बाद मुझे वो वाला इन डायलॉग के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो तबरेज और गुलजेब का सीन होता है हम्म ऑफिस में, तो तबरेज उसे कहता भी है कि वो उसे कहती है कि लोग ना कुछ कहें या कोई बात इस तरह से वो कहती है, तो आगे से तबरेज का कैरेक्टर कहता है जब दिल में हम अपने दिल में चोर हो ना, तो फिर बाहर से मतलब हमें सारे लोग इसी तरह लगना हम्म शुरू हो जाते हैं, जैसे चोर की दाढ़ी में हम्म तिनका, उसकी बात का लुब्बे लुबाब ये था। तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस डायलॉग का जिक्र करना चाहती थी, वो बहुत अच्छा डायलॉग था। और जैसे तबरेज को पता लग गया है कि मतलब कितना उसे दिखाया कि उसे हम्म एकदम से पता लग गया कि गुलजेब का दिल है, तो ये इस तरह से बात करिए, वो बड़ा सटली इनडायरेक्टली जिस तरह से वो कह रहा है ना, वो हम्म बहुत अच्छा था। और फिर जिस तरह से हमारी एपिसोड एंड होती है, फिर जिस तरह से वो हाथ दिखाने के लिए आलिया का जो कैरेक्टर, मेरा ख्याल है उनका उनका जो सीन है, जिस तरह वो अब्दुल के लिए बात कर रही होती है ना, अब्दुल के साथ ही है नहीं, वो मुझे। अब्दुल के साथ नहीं है, तो वो तबरेज के साथ ही करेंगे। अच्छा। अब्दुल के तो वैसे उन्होंने किया ना कि मेरा छोटा बेटा भी ये कर, लेकिन वो तबरेज के लिए कर रही है वो। हम्म, चले देखते हैं वो किसके लिए कर रही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड, इसकी तो हर एपिसोड का बहुत ज्यादा इंतजार बहुत ही होता है। मजे की।
प्रोडक्शन से भी ये हर चीज ना इसकी इतनी ज्यादा अच्छी है ना, हाँ मुझे तो अब देख के ना दोनों इतने ज्यादा प्यारे लगने लग गए ना, हाँ। केमिस्ट्री दोनों की बहुत और अच्छी फिर है। अगली एपिसोड में भी मजीद उनकी जिस तरह से बातचीत होती है और वो उनके लिए मतलब जिस तरह से उनकी स्टोरी बिल्ट हो रही है ना, वो बहुत मजे का लग रहा है। अब हमें ना, मुझे तो ये इंतजार है अब जैसे वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखा रहे हैं कि वो उसको उस पर इल्जाम लगता है कि पता नहीं ये रातों को आ रही है, जाहिर बात है मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि हम्म। रात को देर से आई है सारा कुछ। तो अब वो उससे कह रही है, तब उसने तो कुछ बोला ही नहीं शहराम ने, जाहिर बात है वो मेरे ख्याल है। अच्छा, वहां पे ना मुझे ये सीन भी अच्छा लगा कि जब वो वालिद उसके रोकते हैं ना उसे, हम्म, वो जिस तरह से बताती है और वो कॉन्फिडेंट है अपनी बेटी की, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये बड़ी अच्छी चीज है, हाँ वाकई में ये ये होनी चाहिए आपको हम्म एतमाद के, आप उसने भी अपना एतमाद बहाल किया, हम्म उन्हें बता करके मैं बिल्कुल ऐसी नहीं है, मुझे पता है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। ये चीजें ना बहुत अच्छी हैं। हम्म बाप और बेटी का रिश्ता इसी तरह का होना हुँ। चाहिए। अच्छा, मैं तो शहराम और महनूर के ट्रैक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसके अलावा मैं तबरेज़ और गुलज़ेब के ट्रैक में भी इक्वली नहीं, इंटरेस्टेड हूँ। अब तो हर करेक्टर का ना इसी तरह से है हाँ, कि उसमें आपने इंटरेस्ट बिल्ट आपका होता ही होता है। अब छोटी अम्मी का करेक्टर इतना हाँ, अच्छा है, छोटी अम्मी अब क्या। वो देखना कि उनको इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा उससे हुँ, होगी या महानूर से, हुँ, अब वो किस तरह से उसे दूर करती हैं, लेकिन वो दूर होंगी नहीं, वो तो पास आएंगी। ऑब्वियसली हाँ पास जी। तो वो दोनों आ चुके हैं, हाँ, क्योंकि महानूर की छोटी बहन ने भी कह दी है। हाँ, पास वो दोनों आ रहे हैं। शामीन ने उसकी वजह से जो है आपने खत कर लिया, वो हाँ। चेंजिंग से अपने अंदर लेने हुँ, ये हुँ। ना बहुत अच्छा है मेरे तो। ये इश्क मुर्शिद के बाद दूसरा ड्रामा होगा जिसकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री और इतनी अच्छी हाँ, चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और जाने जहाँ के जो टाइटल है उन्होंने उसको बड़ा अच्छा जस्टिफ़ाई किया। बहुत अच्छा जस्टिफाई किया। देखते हैं, इंतज़ार करें, मगर अगली एपिसोड में हमें लग नहीं रहा वो उससे थोड़ा नाला है हम्म। शहराम से। देखते हैं क्या बनता है। अब बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल खुमार की, तो कैसी लगी ये दोनों एक साथ उसामा आपको? ये दोनों ना थोड़ी वैसे स्लो थी। स्लो थी, लेकिन ये ठीक जा रही हैं, क्योंकि हुँ, अब उन्हें दिखाना है ना कि किस तरह से हुँ, उन्होंने भी बदला लेना, जैसी बात है। वो आंटी इतनी तेज दिखाई हैं, हुँ, वो तो कहती हैं मैंने पहुंचाया भी आपको, अगर आप ना ऐसे सोचते तो आप आज तक वही ठेकेदार होते छोटे से। हुँ, आंटी को तेज दिखाया उन्होंने, रास्ता भी बना लिया, बल्कि उन्होंने किस तरह से हुँ। फिरोज खान और उन दोनों की, वैसे वो दोनों साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। जिस तरह का उनका करैक्टर है ना, वो भी अपनी अम्मी पे, वैसे हर दूसरा इंसान, ये रियलिटी है हुँ, कि आप जब स्पेस बनाना चाहते हैं ना हुँ। अपने लिए या अपनी बीवी के लिए स्पेस बना रहे होते हैं ऐसे का, तो ये सारी चीजें ना आपको करनी ही पड़ती हैं। हर्डल्स आपको इस तरह के फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना, जो सास का पूरा नैरेटिव है कि मैं इसको जो है ना अपने बेटे से दूर करने के लिए अपने बेटे को भी काम में लगाती हूँ और इसको हम्म। भी जो है ना सारे घर की जिम्मेदारी देती हूँ मुलाजिमीन को छुट्टी देके। हम्म। सेम टू सेम यही इसी तरह का जो नैरेटिव है, एक और ड्रामा हमारा चल रहा है एयर वाई डिजिटल पे 9 बजे लगता है, तेरा वादा। सेम उसकी भी यही स्टोरी है, उसमें भी सास जो है ना वो यही प्लान करी है। अब मुझे नहीं समझ आ रही, इसकी राइटर तो महा मलिक है, उस ड्रामे की राइटर मेमूना अजीज है। तो अब मुझे नहीं पता ये दोनों राइटर्स ने स्टोरी एक ही तरह का प्लॉट पॉइंट क्यों चूज किया हुआ है और वो ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है इस ड्रामे से। इसमें तो चलो वो प्रॉपर उसके सामने अच्छी बन रही हम्म। हैं, और जो है फाइज का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अच्छा, फायज फिर का हेयर कट मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ अच्छा खासकर लग जब रहा है। उन्होंने वो पीछे पोनीटेल की होती है ना, हम्म। वो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि वो साइड पे जब चले जाते हैं ना, उनकी लुक बहुत अच्छी अच्छा, आती वो है। जो था ना सारा सीन जिसमें वो दिखाते हैं कि हरीम जो है सोच रही होती है कि उसने पहले उसकी बहन को सूप देने हम्म। बहन को नाश्ता देने जाती है तो वो मना कर वो देती है, मना चलो कर ठीक है देते उसने हैं। मना कर दिया। भाभी को जब देने जाती है भाभी कहती है अच्छा ये जरा वो इधर तो रख दो। नौकरों वाला ट्रीट हाँ, कर रही है। मुझे वो बड़ा मुझे लगा हरीम कहेगी कि ये हाँ, आप खुद उठ के पी लें, लेकिन मतलब वो हरीम ने खुद उठ के खा लें तो हरीम हरीम ने कहा नहीं। हरीम दिखाई इतनी ज्यादा अच्छी है, और नहीं, अभी मेरा ख्याल है उस टाइम पे हरीम को जो है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसे चले जाना चाहिए था, कुछ नहीं, ना वो भी क्योंकि कहती वो तो फिर। सोचती है ना, हम्म फायज ने उसे कहा है कि मम्मी के दिल में स्पेस बनाओ इस हम्म तरह से, इस वजह से वो ये सारी चीजें बियर करें, क्योंकि एक तरफ देखा होगा वो दिखाते भी अपनी अम्मी के पास वो जाना चाह रही हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं वो जा रही हैं कि उन्होंने मम्मी की खिदमत करनी है, हम्म उन्हें लग रहा है कि मम्मी उनसे खुश हो रही हैं, हम्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है वो जो नासिर का कैरेक्टर है जो मिला है अब उनकी सासू माँ से उनसे वो जिस तरह से मिला है और अब उसने उससे बात की है कि मैं आपको दिखाऊंगा, अब उसकी सास किस तरह से यूज करेंगी ये चीज मुझे समझ ये ज्यादा तो अब वो मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, उसने जाके दिखाना है कि ये देखें मेरे पास ये पैसे वीडियो है। लेगा और वो उनसे पैसे लेगा और वो उसे यूज करेंगी अगेंस्ट उसके ना, वो हाँ। फायज को जो है ना दिल खराब करेंगे उसका, अच्छा, वैसे उसकी उस टाइम तरफ पे से। जिसने कहा कि हरीम को ये बाहर निकाल देगा हरीम को उसने कुछ कहा नहीं। और चलें देखते हैं अब अगली एपिसोड में क्या बनता है इसका। हम्म। और कब अगले एपिसोड में जाहिर बात है वो अब उनकी निगोशिएशन होगी हम्म। आपस में और वो प्लान करेंगे हरीम के खिलाफ।
तो देखें क्या बनता है, हरीम और फाइज का मुस्तकबिल क्या होगा। देखते हैं होंगे आगे। दोनों साथ वैसे। हाँ होंगे तो दोनों साथ ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरात से हमें आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।